हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजकिरण शर्मा। अभी ये ब्लैक फंगस को लेकर जो एक भय का माहौल हम लोग के बीच में जो तैयार हो रहा है, इसको लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। 2-3 दिनों से ये वीडियो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं ये आपके सामने नहीं ला पाया। ब्लैक फंगस क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचने के लिए क्या करना है, इसके विषय में हमारे पिछले वीडियो में डॉक्टर अपर्णा द्वारा बहुत अच्छे से आपको बताया गया। मैं आपको इस विषय में कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जिसको सुनकर शायद आप आश्चर्य भी होंगे। जैसा कि ये ब्लैक फंगस के बारे में आप लोग पहली बार सुने होंगे। मैं जब अपने अंडर ग्रेजुएट में था तो हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, पर बस इतना ही पढ़े थे कि एक रेयर डिजीज है, इसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था और ये बस इसके बारे में यही था कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज है जो कि बहुत रेयर होता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा मात्रा में इसके पेशेंट सामने आने प्रारंभ हो गए हैं और इसको नोटिफाइबल डिजीज घोषित करना पड़ा। तो देखिए, इसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये डिजीज इस प्रकार से अचानक ऐसा उभर के आना, जबकि ये ऐसा नहीं था कि ये फंगस पहले नहीं था या ऐसी बीमारियां नहीं थी जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करे, लेकिन उसके बाद भी इतना भयावह रूप कभी इस बीमारी का हमारे सामने नहीं आया। शायद इसलिए हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा डरना प्रारंभ कर लिए। इसके पीछे के कारण को भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अभी हर न्यूज़ में जो भी हमारे माध्यम है जिनसे हमको सूचनाएं मिलती हैं, वो सब तरफ से ब्लैक फंगस ही चल रहा है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये ब्लैक फंगस इतना फैल क्यों रहा है। अब इसके पीछे का मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जब ये कोरोना बीमारी सामने आया तब हम सभी देख रहे थे, सबके लिए ये कौतूहल का विषय था, पूरी दुनिया के लिए था, क्योंकि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कोई कुछ जानता नहीं था। सब तरफ बस एक ही चर्चा कोरोना हुआ। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जिसमें चैनलों में जो अपने आप को विशेषज्ञ बोलकर लोग बैठना प्रारंभ किए और इसके इलाज के बारे में भी बताना चालू किए। इस इलाज के बारे में बताते बताते फिर वो इस निष्कर्ष में भी पहुंच गए कि सिर्फ स्टेरॉइड एकमात्र ऐसा दवाई है जो कोरोना में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब इसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ गया कि जो बहुत कम सिम्टम्स के साथ या एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे, जो घर में रहकर बहुत आसानी से ठीक हो रहे थे, वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉइड मेडिकल स्टोर से लेकर सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लिए, खुद ही खाना चालू कर लिए, वो भी हाई डोज में इसको लेना स्टार्ट कर लिए। तो अब उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होना स्टार्ट हुआ जो मरीज था, और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन डायबिटीज। इसलिए ये ब्लैक फंगस जो है इतना भयावह रूप लेकर हमारे सामने आ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं जो इस प्रकार का माहौल तैयार कर लिए, लोगों के मन में भय तैयार कर लिए और दवाइयों को इतना आसानी से लोगों तक पहुंचा दिए कि हर कोई डॉक्टर बन गया। हर कोई, किसी को भी अगर कोई पॉजिटिव आता है तो सामने वाला ही बताना स्टार्ट कर देता था कि भाई आप स्टेरॉइड इतने मात्रा में ले लीजिए, जबकि उनको इसके बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ जितना उन्होंने चैनलों के माध्यम से या ऑनलाइन जो उनके सोर्स थे उनसे जो कुछ भी सीखा, खुद डॉक्टर बने और वो प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिए। इसी का ही एक बहुत बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो हम लोग के सामने आ रहा है। जैसा कि हम लोग सब कोई अभी का स्थिति देखे कि कोरोना जब अभी पीक में था तब ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत हुई। अब ये किल्लत हुआ तो इसको दूर करने के लिए समाज सेवी संस्थाओं ने या जिस व्यक्ति से जितना भी सहयोग हुआ उस तरीके से ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यहीं पे समझिएगा, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाने का प्रयास तो उनका बहुत अच्छा था, बहुत सराहनीय था, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर और वो मास्क वहां तक मरीज तक हम लेके जा रहे हैं, क्या हमने या फिर हमने उसके स्टरलाइजेशन के लिए कुछ व्यवस्था किया था, या फिर क्या हमको पता था कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ह्यूमिडिफायर के लिए जो हम पानी का व्यवस्था इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी क्या होना चाहिए, उसका क्या गाइडलाइन है। तो इन सब के कारण भी ब्लैक फंगस फैला और जो इतना बढ़ा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण एक ये भी है। एक तीसरा कारण इसका और बताना चाहूँगा आपको। हम मास्क लगाए, सबको हमने ये बताया कि मास्क लगाना है, मास्क से ही हम कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन हम लोग ये
नहीं समझ पाए कि वो मास्क को कितना देर तक लगाना है, क्या एक ही मास्क को एक हफ्ते तक या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन तक के उपयोग करना है। अब आप इसी को ही समझिए, एक मास्क को हम लगा रहे हैं, वो नमी हो रहा है उसमें, उसको हम फिर रख रहे हैं, उसमें फंगस ग्रो हो रहा है, उसी को फिर पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का सोर्स हम अपने मास्क को भी बना लिए हैं, इस वजह से भी फैला। दवाई मनमाने ढंग से लेना प्रारंभ कर दिए, लोगों को बस ये लगने लग गया कि हम घर में ही रह के ठीक हो जाएंगे, हमारे पास तो ये मोबाइल के माध्यम से पूरा दवाई हमको समझ में आ गया है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, हम सेल्फ डॉक्टर बन गए हैं। इस वजह से कुछ भी दवाई हम खाना प्रारंभ कर लिए। इन्हीं सब का दुष्परिणाम जो है वो एक ब्लैक फंगस के रूप में उभर कर सामने आया है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यदि आप घर में भी होम आइसोलेटेड हैं, एसिम्टोमेटिक भी हैं, तो भी आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, उनके बताए गए दवाई को ही लें। उसके अलावा अपने मन से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिनका मेडिकल फील्ड से कोई संबंध नहीं है, उनके बताए बातों पे आप आकर कुछ भी दवाएं ना खाएं, क्योंकि इन सब चीजों का दुष्परिणाम कोई और नहीं, सिर्फ हम ही भुगत रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहिए और जो कुछ भी मैं बताया हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और लोग, ये हमारे द्वारा ही ये उत्पन्न हुआ है, समझिए, इतना भयावह रूप हम लोग ही लेके आए हैं और इसको समाप्त भी हम लोग ही करेंगे। बस थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए, थोड़ी सी सावधानी चाहिए। धन्यवाद।